दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग के नाम से एक आश्रम है। ये आश्रम जो है बुलंदशहर के एक कस्बे में है। वहां पर एक सेवादार होता है जिसका नाम होता है मोहनलाल। मोहनलाल की उम्र जो है 70 साल के ऊपर हो चुकी है। अब मोहनलाल उस आश्रम की पूरे जिम्मेदारी संभालता है। उस आश्रम में हफ्ते में सिर्फ एक बार जो है लोग इकट्ठा होते हैं, सत्संग वगैरह होता है, भीड़ इकट्ठा होती है। बाकी दिन वो आश्रम खाली रहता है। उस आश्रम में कोई रहता नहीं है, सिर्फ सेवादार वगैरह रहते हैं, देखभाल करता है मोहनलाल होता है। अब वो गांव से थोड़ा सुनसान दूर पड़ता है, उस जगह पर वो रहता है। वहां पर कुछ बच्चे जो हैं खेलने के लिए आते हैं, तो कुछ बच्चियां होती हैं जिनकी उम्र होती है 12-13 साल के बीच में होती है। उनमें से दो बच्ची होती हैं जो इनके काफी ज्यादा इनके साथ में घुली मिली होती हैं, और वह मोहनलाल के साथ में खेलना कूदना उठना बैठना हर चीज काम करती हैं। अब मोहनलाल के पास में एक साइकिल होती है। वो साइकिल वो बच्चियां इनसे पूछ कर चलाया करती थी। मोहनलाल को साइकिल चलाने दिया करते हैं। लेकिन जैसे जैसे करीब 7-8 महीने का वक्त बीत जाता है, अचानक से एक बच्ची के पेट में दर्द होता है, और वह दर्द इतना ज्यादा होने लगता है कि बच्ची के पिता जो राम बहादुर होते हैं, वो बच्ची को लेकर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाते हैं तो उसके डॉक्टर उसके लिए अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं। जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है तो मोहनलाल उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो अब उस बच्ची की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो लिखा रहता है, वो बच्ची जो है 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद में जो घटनाक्रम वो अपने माता पिता को बताती है बच्ची रो रो के। वो सब अगर आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर वो पापी दरिंदा कौन था, ये सच्चाई जानने के लिए आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम 24 में। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। वहां पर एक आश्रम है, राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम। उस आश्रम में पहले तो जो मोहनलाल है, यह साफ सफाई का काम किया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों पर इसका भरोसा जो है बढ़ जाता है। अब भरोसा बढ़ने की वजह से जो सत्संग के मालिक होते हैं वहां के, इनको वहां पर सेवादार बना दिया जाता है और सारी जिम्मेदारी इनको दे दी जाती है। मोहनलाल की पत्नी की मौत जो है 5-6 साल पहले हो चुकी थी, और यह अब अकेला रह रहा था। अब इस आश्रम में सेवा करता था, अब सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। तो जो आश्रम होता है गांव से दूर होता है, यहाँ पर बच्चे जो हैं खेलने के लिए आया करते हैं। अब दो बच्चियां होती हैं, बच्चियां इन पर आंख बंद के भरोसा करते हैं। और जो गांव के लोग भी थे, क्योंकि इनकी उम्र इतनी थी कि 70 साल का ये उम्र कंप्लीट कर चुके थे। अब लोग इन्होंने जो इतना घिनौना काम किया, इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक 70 साल का व्यक्ति 12-13 साल की लड़की के साथ में ऐसे घटना को अंजाम देगा। अब बच्चियों को यह खाना पीना खिलाया करता था, चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया, प्रसाद वगैरह हो गया, जो भी वहां पर चढ़ावा चढ़ता था ये बच्चियों को दे दिया करता था। और उसमें कुछ ये नशीली चीजें मिला दिया करता था। बच्चियां जब नशा में हो जाती थीं तो उनको उठाकर ये अपने कमरे में ले जाया करता था, और उनके साथ में वो गंदा काम किया करता था। यह सिलसिला करीब 8 महीने तक चलता रहता है, और इस घटनाक्रम का खुलासा भी नहीं होता, लेकिन जब बच्ची के पेट में दर्द नहीं हुई होती तो। दोस्तों, फिर अब यह जानकारी जब गांव वालों को पता चलती है तो मौके पर पुलिस पहुंचती है और इनको गिरफ्तार करती है। उधर जब बच्ची के पिता को यह बात पता चलती है तो कहता कि हमें अगर इनकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो हम यहीं इसको काट कर रख देते। दोस्तों, उसके बाद में लोग आश्रम को बंद करने की डिमांड कर रहे हैं कि आश्रम में पहले भी कुछ ऐसे घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन फिर भी आश्रम चलाया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि इस आश्रम को बंद कर दिया जाए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह के काम हुआ करते हैं। दोस्तों, फिर इस बारे में पुलिस प्रशासन क्या करता है आगे, जैसे कोई घटना कुछ खुलासा होता है आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आजकल किस पे भरोसा किया जाए किस पे ना किया जाए जरा कह पाना मुश्किल है। दोस्तों, जब ये इतना बुजुर्ग व्यक्ति अगर 10-12 साल की बच्ची के साथ में, जो कि ठीक से चल भी नहीं पाता है, वो अगर ऐसा काम कर सकता है
तो आखिर ऐसे लोगों पर का क्या ही कहना है। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।